अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे हुकूमत के दिन जब कम हो रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होगा या नहीं होगा। क्या इशारे ऐसे अभी मिल रहे हैं जिसमें कुछ ये नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन टाइम पे ना हो। उसके ऊपर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को किस सियासतदान ने एक जवाब दिया है, नाम लेके तो नहीं दिया, मतलब कि मैं ख्वाजा आसिफ का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने प्रोग्राम के अंदर आके भी कुछ बातें की हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बातें आ रही हैं कि वो वापस आएंगे, उस पर बात करें थोड़ी सी। इंटरिम वज़ीर-ए-आज़म पे राजा रियाज साहब क्या गेम कर सकते हैं, उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर तो हैं। अगर वो तीनों उन नाम पे इत्फाक नहीं करते जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ या इनमें आपस में इत्फाक नहीं होता, तो अपोजिशन लीडर भी अपना एक वो भेज सकता है और ECP को नाम जा सकते हैं। उसमें क्या बारीक वारदात डल सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ा थ्रेट है और वो इसी वजह से तारीखें ढूंढते फिर रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम ख्वाजा आसिफ। बल्कि जैसे ये इलेक्शन का दिन, हुकूमत के ख़त्म होने के दिन आ रहे हैं जैसे जैसे करीब, वैसे वैसे ये वाला तासुर जो है वो मजबूत हो रहा है कि पता नहीं इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आइनी जिम्मेदारी और आइनी तकाजा तो यही है कि इलेक्शन 60 नहीं तो 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इस हुकूमत की एक तो क्रेडिबिलिटी, मतलब उस हवाले से देखा जाए कि KP में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था, तो आइन के ऊपर इनका जो खड़ा होना है वो इतना अब जस्टिफाइड नहीं है। मैंने शायद पहले भी बात की थी। और पंजाब के अंदर भी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था, जिसकी वजह से इनके पास अब कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। अगरचे इस वक्त PDM चाह रही है कि इलेक्शन हो, उसमें नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तो बिल्कुल वाज़ह पोजीशन है कि इलेक्शन हो। मौलाना वगैरह का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग चाहते हैं, ये पार्टियां चाहती हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि मद्दे मुखालिफ जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है, यानी कि खुद ही इलेक्शन लड़ना है। और कोशिश ये भी है कि जो मुखालिफ हो, यानी इमरान खान साहब, वो या तो उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाए या कम अज़ कम वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये इनकी कोशिश है। लेकिन जो दूसरा तासुर है वो कहाँ से आ रहा है? जिस तरह अभी MQM है, MQM के हवाले से कहा जाता है कि किसी भी टाइम कोई भी गेम कर सकती है और शायद उनका डोरियां कोई और हिलाता है। तो MQM ने जिस तरह अभी कहना शुरू कर दिया है कि जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो कम नंबर्स हैं, यानी हमारे हल्के कम हैं, हमारी तादाद कम है। आज भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और जो है फ़ारूक सत्तार ने बात की है, तो उसमें वो नंबर्स कम हैं। हम 3 करोड़ हैं कराची में, लेकिन हमें 2 करोड़ शो किया जा रहा है। कम नंबर हमें कभी बर्दाश्त नहीं है और हम ना ही ये बर्दाश्त करेंगे। तो ये है वो बुनियाद। मुल्की हालात के अंदर जो दहशतगर्दी है उसका अपना आपके सामने नज़र आ रहा है कि जो हालात ख़राब हुए हैं, ज़ाहिर है वो तो ख़राब तो है ही, उसमें तो कोई किसी का वो नहीं है। लेकिन ये जो एक दूसरी चीज़ एकदम से सामने आई है, इसकी वजह से ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि अगर ये वाली जमातें, इन्होंने अगर इस चीज़ के ऊपर ठान ली कि हमने नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, तो ज़ाहिर है उसमें तो टाइम लगेगा, वो तो 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर मुमकिन नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं। और कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को एक किस्म का हाईलाइट कर रहे हैं बार बार कि मरदमशुमारी, उसके नंबर, इतना ख़र्चा हुआ है, इतने अरब लग गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, सारा ख़र्चा हो गया। तो इसके ऊपर भी कुछ सहाफ़ी भी इस चीज़ को वो कह रहे हैं। तो इस हवाले से इसी चीज़ को लेके PDM के अंदर, ख़ासतौर पे नून लीग के अंदर 2 किस्म के ख़तरात पाए जा रहे हैं। एक तो इलेक्शन ताख़ीर से ना हो, टाइम पे होने चाहिए, जैसा राजा रियाज साहब ने भी कहा कि इलेक्शन या तो 90 दिन के अंदर हो जाए, वरना 2 साल के लिए ना हो और इमरान खान को क्वालिफाई किया जाए। तो ये भी कोई मामूली चीज़ नहीं है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर की तरफ से कहना कि इलेक्शन या तो 60-90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए या फिर 2 साल ना हो। ये दूसरा वाला कहाँ से आया है? दूसरा जो ख्याल है उनका, पहले वाला ख्याल तो चले एक लॉजिकल है कि 60 दिन तो 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। दूसरा वाला ख्याल कैसे आया, क्यों आया? इसी चीज़ को लेके देखते हुए इंटरिम वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो बात हो रही है कि 3 उन्होंने दे दिए, 5 नाम इन्होंने दे दिए, नाम कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। कोई सियासतदानों के बारे में कह रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कह रहा है, कोई जजेस के बारे में कह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि इंटरिम सेटअप में ज़ाहिर है आइनी तौर पर आप जितनी मर्जी राजा रियाज से वो करें, है वो आइनी तौर पर अपोजिशन लीडर है, जिस तरह के भी हैं, तो उन्होंने अपने 3 नाम देने हैं। अगर वो शहबाज शरीफ के और जो नाम आएंगे या PDM की तरफ से जो नाम आएंगे और अपोजिशन की तरफ से जो नाम आएंगे, उन 3 नामों के ऊपर, उन 6 नामों में से किसी के ऊपर इत्फाक नहीं होता। और शहबाज शरीफ साहब भी इत्फाक नहीं करते और ये भी इत्फाक नहीं करते राजा रियाज साहब। उसमें के अंदर ये भी हो सकता है, मुमकिन है
कि राजा रियाज साहब वो वाले नाम सामने ले आए जो पीडीएम को किसी सूरत मंजूर ना हो। तो यानी कि फिर पीडीएम और शहबाज शरीफ जो है मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे जो है वो फिर नाम फाइनल कर देगा, होगा वही जो फिर उसमें से राजा रियाज का नाम होगा। और राजा रियाज जाहिर है खुद तो वो नाम नहीं देंगे, वो नाम कहीं से आएंगे। तो इस वजह से ये तासुर बड़ा जोर पकड़ रहा है इस मामले में कि नून लीग और पीडीएम इस वक्त फंस चुकी है और उसको राजा रियाज और ईसीपी की सूरत में फंसाया जा चुका है। और अगर नून लीग 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर वाकई इलेक्शन चाहती है तो हो सकता है उन्हें वज़ीर आज़म फिर अपनी पसंद का ना लेना पड़े, वज़ीर आज़म फिर किसी और की पसंद का लेना पड़ेगा, ये मुमकिन है। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले ये जो तासुर है कि इमरान खान को दोबारा डिस्क्वालीफाई, दोबारा अगर मामलात इनके सेटल हो गए, जो कि कुछ लोग कह भी रहे हैं कि एक सियासतदान से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा आप कब आएंगे टीवी पर? उन्होंने कहा जी इस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद आएंगे। वो टीवी से बिल्कुल गायब हैं और वो वजह मैं आपको शायद ना बता पाऊँ, लेकिन वो गायब हैं। तो वो यहाँ से आप सोच सकते हैं अली मोहम्मद साहब का रिहा होना, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस उसी तरह है। लेकिन बहरहाल ये एक आने वाला वक्त, आने वाला हफ्ता बताएगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि कितनी रिलैक्सेशन मिलती है उन लोगों को जो टीवी पे आके प्रोग्राम नहीं कर रहे, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है या जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो क्यों नहीं आ रहे, पार्टी छोड़ के वो गए नहीं हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो ये क्या प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है वो उनके अंदर भी यही चल रहा है कि ये नो एस्टैब्लिशमेंट से बात हो जाए। मैंने कल की उसमें वीडियो में बात की थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो बार इस चीज़ को तासुर दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को 4-6 महीने में पता चल गया था और ये किसी और को मैसेज देने की शायद कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जवाब में फैसल वाडा साहब ने एक ट्वीट की पहले, फिर उन्होंने आज एक प्रोग्राम में बात की कि जिनके फॉर्मेट टेढ़े हैं और जिनके फ्रेम टेढ़े हैं और जिनकी एक्सपायरी डेट करीब आ चुकी है वो इस के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते। यानी कि उनका रिएक्शन और उनकी बात जो थी वो इसी हवाले से थी कि जिस चीज़ को ख्वाजा आसिफ साहब ने टारगेट करने की कोशिश की है उसी तरफ से शायद ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं फैसल वाडा साहब। तो ये चीज़ें हैं जो कि अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो आज एक खबर चली कि 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर वो लंदन चले जाएंगे, वहाँ जाके प्रेस टॉक करेंगे। तो जो नवाज शरीफ साहब अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए नहीं आए, ये तसल्ली रखें कि अगस्त में वो वापस नहीं आएंगे। वो उसी इंतज़ार में है 17 सितंबर के, और जब वो ज़ाहिर भाई के उसमें उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी तो वो उसी इंतज़ार में है जिस इंतज़ार का सारों को पता है कि क्यों किस इंतज़ार में है। तो ये इसी से जुड़ी एक बात है तोशाखाना की। आप सोच रहे होंगे कि कैसे जुड़ी है। अब नवाज शरीफ साहब इदारों को, अदालतों को मतलूब है नहीं आते। उनका बयान यही है कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ फलां जज भी है, वो वाला जज भी हमारे खिलाफ है, ये वाला जज भी हमारे खिलाफ है, ये है। और वो नहीं आए। वो 6 हफ्ते की छुट्टी पे गए थे बाहर, वो ज़मानत दे के गए थे, लेकिन वो 4 साल से बाहर बैठे हुए हैं। वो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं। भाई वज़ीर आज़म था फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो अब ऐसे शायद मुबैना तौर पे ऐसे जज का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको आकर रिलीफ देगा। लेकिन दूसरी तरफ तोशाखाना में जिस वक्त ट्रायल कोर्ट के जज के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि 2014 की पोस्ट है और वो जज माने भी हैं कि ये पोस्ट मेरी है, जो कि इंतहाई मतलब काबिल एतराज़ पोस्ट इस हवाले से कहा जा सकता है कि एक जज को इतनी वाज़ेह और क्लियर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए एक पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो जब वो वाला जज होगा जिसकी इंटेंशन ये थी, जो खुद मानता भी है कि मेरी ही आईडी है, ये कैसे हो सकता है कि आपकी आईडी से कोई और पोस्ट करता रहा हो और आपको पता ना चला हो और आपने वो रखी हो और आपने कभी डिलीट भी ना की हो। तो ये शकूक शुबात तो वहाँ से पैदा हो जाते हैं। तो फिर किसी ऐसे जज से तवक्को रखना कि वो इमरान खान साहब को या किसी भी पार्टी को इंसाफ दे सकेगा, तो ये बिल्कुल सवालिया निशान उसी तरह है जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं और वो अपने भाई की मौजूदगी में भी बाहर नहीं आए। उन जजों के ऊपर एतराज़ था, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन था, और जब यहाँ पे थे तब भी वो कहते थे कि जज जो है भूख से भरे बैठे हैं, इनसे हमें उम्मीद की कोई इंसाफ की कोई तो उम्मीद नहीं है। तो ये इमरान खान साहब की बारी जब आए तो फिर यही वाला उसूल शायद यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। सवाल फिर यहाँ पे भी उठना चाहिए। और जब ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या तो खुद आर्डर सुना दे या फिर जो पटिशन्स लगी हुई हैं हाई कोर्ट में उसका इंतज़ार करें कि वो क्या कहती हैं। तो लेकिन ट्रायल कोर्ट में
मुकदमे को उस टाइम तक रोका जाए जब तक ये वाला फैसला हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आ जाता। बात उनकी लॉजिकल है। अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई फैसला आ जाता है तोशाखाना पे इमरान खान के खिलाफ, तो वो जो पटिशन्स लगी हुई हैं जिसमें नजरसानी है, हुक्म इम्तना, स्टे ऑर्डर वगैरह जो भी है, जज के ऊपर एतराज़ है, जो भी है, तो फिर उसका कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि अगर ये वाला फैसला पहले आ जाए। तो उसूली तौर पे तो यही होता है कि जो इस तरह की पटिशन पहले ज़ाहिर है होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।